अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसा है, जब से एनसीपी ने टोरेंट पावर को मुमरा में लाया है तब से आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जिसकी वजह से लोग सिर्फ परेशान हैं, उनको कोई सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। और रही बात फिर आप देख लो, अगर वो पीडी के मामला हो या एफआईआर हो या अब जो नया निकला है वो विजिलेंस, यानी किसी के ऊपर भी जो है वो विजिलेंस का केस बन रहा है। अब इसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ी बात करने आए थे लोगों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि किसी के भी ऊपर किसी भी तरीके से कितने भी साल का जो है आप विजिलेंस केस डाल रहे हो। अब हमें तो यहाँ पर लग रहा है कि मुमरा वालों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो MSEDCL जब हमारे वक्त पे थी तब वो जो है, अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती थी या आपने बिल नहीं भरा है या आपने किसी भी तरीके के, तो वो आपको कंसेशन देती थी, आपको साथ जो है आपको जो है वो हर चीज़ों की सहूलत दिया करती थी। लेकिन मतलब वो आपके साथ एक तरीके से कहीं ना एक सगा व्यवहार करती थी। लेकिन जब से ये प्राइवेट कंपनी आई है, जब से ये टोरेंट कंपनी आई है, उसके वो आपके साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर आपने नहीं भरा बिल, फ़ौरन आपकी लाइट काट दी जाती है। अगर आपके ऊपर अगर आपने मीटर नहीं लगाया तो आपका जो है वो बताया भी नहीं जाता है कि आपको किस तरीके से आपके ऊपर विजिलेंस का केस डाला गया है। और बाकायदा ये पूरा का पूरा सगा, ये जो है सौतेला व्यवहार जो है वो मुमरा वालों के साथ किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि आज जो है यहाँ पर ख़ास तौर से हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विजिलेंस के बारे में बात करने आए थे कि किस तरीके से लोगों के ऊपर ये लोग विजिलेंस का केस डाल रहे हैं और किस तरीके से इसके ऊपर टैकल किया जाता है। क्योंकि लोगों में जानकारी की कमी की वजह से वो लोग नहीं जान पा रहे कि हमारे ऊपर जो है वो इतने लाखों का जो है वो किस तरीके से बिल इन लोग दे रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि असेसमेंट किस तरीके से लगाया जाता है, विजिलेंस किस तरीके से इनके ऊपर लगाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी प्रमाइस में अगर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है, अगर आप उसके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की अगर आप बात करें तो उसके अंदर अगर पार्ट 12 उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट जो पार्ट है, उसके अंदर 126 सेक्शन जो है वो ये बताता है असेसमेंट के बारे में कि अगर किसी भी कंज्यूमर किसी भी प्रमाइस पर जो है वो विजिलेंस का केस दाखिल किया गया है तो आप वो किस तरीके से जो है वो असेसमेंट किया जाएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरा घर बंद है और मेरे घर में जो है वो अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस नहीं है, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, तो आप किस बेसिस पे जो है मेरे ऊपर जो है आप 1.5 लाख 2 लाख 50,000 80,000 इस तरीके का केस डाल रहे हो। बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 126 सब सेक्शन में लिखा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा कि सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि आप जो है किसी भी प्रेमाइस में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि वहाँ पर कौन से इक्विपमेंट से गैजेट मशीन्स वगैरह आपको मिली है जो कनेक्टेड है और यूज्ड है, यानी आप वो यूज़ कर रहे हो। और उसके बेसिस पे जब आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा तब आपको जो है वो बताना है कि इस बेसिस पे आपको जो है ये लगा हुआ है। और आपको इसके बाद जो है वो कंज्यूमर को ये सुविधा भी देनी है, यानी आपने अगर असेसमेंट दिया, कंज्यूमर को आपको बोलना है कि कंज्यूमर जो है इस चीज़ से अग्री है या नहीं अग्री है, और अगर नहीं अग्री है तो आपके पास 30 डेज़ मिलते हैं इसको जो है वो अपनी जो है बात रखने का या अपनी सफाई देने का। यहाँ पर टोरेंट पावर की गलती है कि वो इस तरीके की जानकारी लोगों को नहीं देते हैं। डायरेक्ट आपसे कहा जाता है कि आपको इतने हज़ार रुपए इतने लाख रुपए भरने हैं, तो किस बेसिस पे हम भरे भाई। और मैं आपको ऐसे भी केस बता सकती हूँ जहाँ पर उनका घर 4 साल से बंद था और उनके यहाँ पर जो है वो एक नोटिस लगा दी गई और कहा गया कि आपके ऊपर विजिलेंस का केस लगा हुआ है। और जब आकर वो उन्होंने पूछा तब उनसे पता चला कि उनके ऊपर 40,000 का केस 40,000 रुपये उनको भरने के लिए किया गया। अब उस घर में जब पता आज भी वो घर बंद है और उनसे पता चल रहा है कि उस घर में सिवाय एक टूटे फूटे कबर्ड के अलावा और एक कंप्यूटर जो डिस्कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्टेड की बात की वहाँ डिस्कनेक्ट है, वो 4 साल से बंद पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 40,000 का जो है आपने पेनल्टी किस हिसाब से पूरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को काउंट करना है, कौन सा गैजेट कितना जो है वो यूनिट कंज्यूम करता है वो आपको बताना है। वो बताने के बाद आपको जो है उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि पीडी जो है वो अलग चीज़ है, विजिलेंस अलग चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है इसके अंदर, ये सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी प्रेमाइस पर जाते हो और आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पर ये लोग विजिलेंस मतलब कितने टाइम से जो है ये यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो, आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, तो आपको लास्ट प्रीवियस 12 मंथ का सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का यानी 1 साल का आपको जो है उसका आउटस्टैंडिंग वो निकाल के उसका ट्वाइस यानी उसका डबल आपको लेना है। आप उसके ऊपर 1 रुपये नहीं ले सकते हो। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मेरे घर का अगर हर महीने का जो है 1,000 रुपये बिल आता है और 12 महीने का 12,000 रुपये बिल आता है और मैं उसको डबल करूँ तो मुझे 24,000 भरने हैं।
तो मैं क्यों 1.5 लाख रुपए के लिए जाऊँ वहाँ पर। और वो लोग देखिए उनकी चालाकियाँ देखिए क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए का विजिलेंस केस लगा है, ठीक है। और ये जो नोटिस देते हैं इसके अंदर कहीं पे भी ये स्पेसिफाई नहीं करते कि आपके ऊपर आपको इतना अमाउंट भरना है, ठीक है। ये बोलेंगे 1.5 लाख रुपए आपको भरना है, किस बेसिस पे 1.5 लाख रुपए भरना है, और बाद में आपको वो बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है। बोलेंगे नहीं आपको इतना भरना है, फिर वो कम होते वो एक पॉइंट पर आपको लेकर आएंगे और आपको बोलेंगे इतना तो आपको भरना है। तो आप किस बेसिस पे इतना बार्गेनिंग कर रहे हो। तो ये हमारा आज का जो ओवरऑल मुद्दा था, ये खुलासा आपके सामने करना था हम लोगों को कि मुंब्रा के लोगों को किस तरीके से टोरेंट पावर जो वो ठग रही है। अगर इस तरीके से आप बिना बताए लोगों से जो है वो ऐसी वसूली करोगे, अरे लोग आपके ऊपर एक्सटॉर्शन पे केस कर सकते हैं। आप बिना बताए अमाउंट बताए आप वसूली कर रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ। तो मैं आपको बस ये आज का जो ये खुलासा करना था लोगों के सामने, मुंब्रा वालों के सामने, उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आपके साथ जो है वो गलत हो रहा है। और अगली बात से कोई भी अगर किसी भी कंज्यूमर, किसी भी प्रेमाइस पर, किसी भी लोगों पर जो है अगर विजिलेंस का केस होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो अपनी पार्टी ऑफिस पर जो है वो हर मंडे ट्यूसडे बैठती है। और ये मंडे ट्यूसडे हमारा बैठने के बाद ही हमको ये पता चला कि इतने लोग जो है उनके ऊपर विजिलेंस का केस है और लोगों ने हमसे ये बात कही है और ये चीज़ें जो है उनके साथ हो रही है। तो इसी रिगार्डिंग आज हम लोग टोरेंट ऑफिस आए थे उनसे बात करने के लिए, और उन्होंने ये कहा है हमसे कि आपकी जो शिकायतें, मतलब ये जो कंज्यूमर्स की जो शिकायतें हैं और जो अगर इनकी जो कमियां हैं, जो ये लोग लीगल तरीके से काम नहीं कर पा रहे या इनके ऑफिसर इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे कंज्यूमर्स को कि इतना टाइम है आपके पास अपील करने के लिए, तो हम हर चीज़ को लेके अगले हफ्ते बैठेंगे। यानी हमारी अभी नेक्स्ट वीक में जो है टोरेंट पावर की लीगल टीम के साथ जो है वो एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम ये सारी बात उनके सामने रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर को जो है उनके हुकूक जो दिए जाए। मतलब आपका जब यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई तो वो अपनी गलती मान रहे कि मतलब हमने कस्टमर्स को मतलब बराबर से बताया नहीं। कस्टमर्स खुद बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था 30 डेज हमको मिले। ये देखो सेक्शन बोलता है, ये फरहत शेख नहीं बोल रही है। तो अगर ये नोटिस देते तो नोटिस पे हो सकती है। नोटिस पे नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ, नोटिस भी मेरे पास मौजूद है। ये लोग असेसमेंट नोटिस जो देते हैं उसके अंदर ये भी मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि आपको 30 डेज में इसकी अपील करनी है। ये भी चीज़ इसके अंदर मेंशन नहीं है। मेरे पास नोटिस का जरूर है, मैं आपको कॉपी दूंगी उस चीज़ की, तो वो भी इसके अंदर मेंशन है। तो आप सोचिए आप किस तरीके से कंज्यूमर को वायलेट कर रहे हैं, आप उनकी हुकूक को वायलेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए। देखिए मैं आपको आखिर में यही बोलना चाहूँगी कि दूसरी पार्टियाँ जो है उन्होंने आपसे वादा किया था कि भाई हम ये करेंगे, हम टोरेंट को भगाएंगे, हम साइन लेंगे, हम यहाँ पर कंप्लेंट करेंगे, वहाँ कंप्लेंट करेंगे। कहाँ दिख रहे हैं आज लोग तुमको साइन करते हुए, बताइए मुंब्रा वासियों। आज कहाँ पर, आज कोई लोग दिख रहा है आपको, कोई पार्टी दिख रही है? साइन आधे दो कुछ बिल्डिंग्स में आपने साइन लिया, उसके बाद कोई पूछने को भी नहीं आ रहा कि भाई क्या हुआ। रास्ते पे खड़े रह के लोगों ने कैंप लगा के साइन लिया। अरे वो साइन का क्या किया, रद्दी में बेच दिया? क्या किया? कुछ किया नहीं किया। अरे अगर कोई कर सकता है तो मैं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग जो है, आज मुस्लिम लीग जो है ताकत में नहीं है, पावर में नहीं है, इसलिए आपको डिफेंड कर रही है हर जगह। लेकिन जिस वक्त, ये मुस्लिम लीग का वादा है, अगर जिस वक्त जो है मुस्लिम लीग अगर सत्ता में आती है तो ये हमारा वादा है कि टोरेंट से निजात आपको हम ही लोग दिलाएंगे इंशाल्लाह।